आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम परमेश्वर के समूह में आनंद को मनाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सचमुच प्रभु परमेश्वर तूने हम सभी को प्रभु हमें सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। तूने हमें प्रभु परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा किया, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस सुबह के समय में प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु हर एक घर की प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सभा के द्वारा प्रभु हर एक के हृदय से तू बात कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तू हमें चला, तू हमें अगुवाई कर प्रभु जी। तू हमसे बातें कर प्रभु जी। प्रभु आने वाले प्रभु परमेश्वर आराधना, स्तुति आराधना को, आने वाले वचन को प्रभु परमेश्वर, मेज को प्रभु हम लोग तेरे हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ऑफरिंग को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी। हर एक चीज प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, तेरे इच्छा के अनुसार, तेरी योजनाओं के अनुसार होने दे प्रभु जी। और इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने देखा, पासवान ने कहा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है, तो आइए हम उसमें आनंद मनाएं। हम देख रहे हैं सारे जगत में जो परमेश्वर ने सारी बातों को किया है, उसके आने का जो चिन्ह है वो सारे हम देख रहे हैं। तो आइए सारी बातों को भूलकर हम उस महान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे। तुझ्या चरणाशी माझला शांती, तुझी मी स्तुती करी। पूर्ण मनाने अंतःकरणाने तुझी मी स्तुती करी। पूर्ण मनाने अंतःकरणाने तुझी मी स्तुती करी। पवित्र प्रभु सर्वशक्तिमान, आराधना आराधना। पवित्र प्रभु सर्वशक्तिमान, आराधना आराधना। प्रभु तुझ्या चरणाशी माझला शांती, तुझी मी स्तुती करी। पूर्ण मनाने अंतःकरणाने तुझी मी स्तुती करी। पूर्ण मनाने अंतःकरणाने तुझी मी स्तुती करी।
सर्वशक्तिमान आराधना आराधना सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु
मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे मुस्कान, दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं उससे मुस्कान, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं देखूं तेरी स्लीप पर, खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, हालेलुया, 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 हालेलुया,
मेरे जीने का कारण तू, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तू सही में जीवित परमेश्वर है। जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। तो हर एक हमारी जरूरतों को जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं उसे तो पूरा करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, विशेष करके प्रभु परमेश्वर वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर, जो रोजगार के लिए प्रभु परमेश्वर, जो बीमारी में है प्रभु परमेश्वर, जो तकलीफ में है प्रभु परमेश्वर, जो निराशा में है, जो हताशा में है, प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। होने दे प्रभु परमेश्वर, विश्राम देने वाला परमेश्वर तू है, शांति देने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर कि प्रभु इस बीमारी को प्रभु परमेश्वर तू जड़ से निकाल दे प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर कोई भी बात तुझसे बढ़कर इस दुनिया में ना रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, होने दे प्रभु परमेश्वर के हर एक लोग उस भय से मुक्त हो जाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो अपनी बुद्धि का हमें प्रारंभ होता है। होने दे प्रभु परमेश्वर हम तेरा भय माने केवल, और हर एक बातों का हम डट के सामना करें प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में देते हैं, विशेष करके प्रभु परमेश्वर हर एक गवर्नमेंट प्रभु परमेश्वर, हर एक सरकारों को प्रभु परमेश्वर, दुनिया के प्रभु परमेश्वर जो योग्य निर्णय ले और हर एक बातों को प्रभु परमेश्वर तेरी अधीनता में अच्छी तरह से समझदारी से प्रभु परमेश्वर सॉल्व करे प्रभु परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरा बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं हर इस व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर, जो इस बीमारी में प्रभु परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है प्रभु परमेश्वर, जो भी योगदान दे रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। तो किसी का कर्जदार नहीं प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जब तुम बीमार थे तब तुम मुझे मिलने आए, जब तुम बंदीगृह में थे तब तुम मुझे मिलने आए, और तू उसी व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर चाहता है प्रभु परमेश्वर। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनका पुरस्कार, उनका प्रतिफल देने वाला तू है प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के साथ तू बोले प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर वो तुझे चख सके, वो तेरे स्वाद को चखे प्रभु परमेश्वर, वो तुझ में बने रहे प्रभु। क्योंकि जब तक हम तुझे चखते नहीं, जब तक हम तुझे प्रभु परमेश्वर जानते नहीं प्रभु परमेश्वर, तब तक प्रभु परमेश्वर हमें पता नहीं चलता प्रभु परमेश्वर कितना तू मधुर है, कितना तू महान है, कितना तू सर्वशक्तिमान है प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर जो भी निराशा की बात होगी लोगों के जीवनों में प्रभु परमेश्वर, इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, जैसे वचन आया था पिछले सप्ताह प्रभु परमेश्वर, मूव ऑन प्रभु परमेश्वर, हमें आगे बढ़ते जाना है प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, क्योंकि तू हमारे संग है प्रभु परमेश्वर, तू हमारे साथ है प्रभु परमेश्वर, तो हमारे मध्य में है प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार तू इस्राएलियों के साथ था प्रभु परमेश्वर, रात्रि के समय प्रभु परमेश्वर तो अग्नि स्तंभ बन के प्रभु परमेश्वर, और दिन के समय प्रभु परमेश्वर मेघ स्तंभ बन के तो उनके साथ था प्रभु परमेश्वर। उसी प्रकार तो आज भी हमारे साथ है, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर, तेरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु परमेश्वर। जो भी लोग कहते हैं प्रभु परमेश्वर कि तू हमारे साथ है, तो हमेशा अपना हाथ हम पर बने रहा। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो वचन आने वाला है उससे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर अपने आप को तरोताजा करे प्रभु परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, जब सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, तो हमें विश्वास में बढ़ोतरी होती है। जब हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, जो काम हमारे असंभव होते वो भी काम संभव हो जाते हैं प्रभु परमेश्वर। मेज को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, जो भी प्रभु परमेश्वर हमारी प्रभु परमेश्वर
तकलीफ है प्रभु परमेश्वर, कोई भी समस्या है या बीमारी है, जो भी है, जब हम इसमें एक में से सहभागिता लेते हैं योग्यता से प्रभु परमेश्वर, तुझसे पुकारते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में चंगाई को तो ले आता है प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में आनंद शांति को ले आता है प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, सारे लोग इसमें से योग्यता से सहभागिता लें प्रभु परमेश्वर। जो लोगों ने प्रभु परमेश्वर और परम दशांश प्रभु परमेश्वर अपने कलीसिया में नहीं दिया है, तो प्रभु परमेश्वर हम मदद करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, तूने मदद कर प्रभु परमेश्वर कि वो सही रीति से तुझे देने वाले बने, ताकि प्रभु परमेश्वर इस प्रभु परमेश्वर आपत्ति के समय में भी प्रभु परमेश्वर वो तुझे जान सके कि जब हम कुछ न होते हुए भी, जिस प्रकार उस विधवा ने अपने 2 दमड़ियों को दिया और यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया, वो परमेश्वर देखता है प्रभु। होने दे प्रभु परमेश्वर कि लोग जो प्रभु परमेश्वर तेरे राज के लिए बोते हैं, उन्हें विश्वास होने दे प्रभु परमेश्वर कि जब वो बोएंगे तभी वो काटेंगे प्रभु परमेश्वर। होने दे तू उन्हें जीवनों में बोना सिखा प्रभु परमेश्वर, ताकि उनके जीवन की जो कटनी है, जो उनके लाभ है, जो उनका पुरस्कार है, उसे वो काट सके और उसका प्रतिफल और पुरस्कार पा सके। धन्यवाद देते अब्बा पिता, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं, तेरे आत्मा के द्वारा तो हमारे अगुवाई कर, जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में तू कर अब्बा पिता। हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल करो। और सारे लोग कहेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच उसके स्तुति और आराधना में जो आनंद है वो किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी चीज में नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और सचमुच प्रभु का हम धन्यवाद दें सारी चीजों के लिए, खासकर कि प्रभु ने, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। और 2 गवाही हमारे पास आई है, उस गवाही को मैं देना चाहता हूँ। हालेलुया। और पिछले हफ्ते में एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया था कि सिस्टर प्रीति जो है अवार्ड, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, जो रिलेटिव्स है औरंगाबाद में, वो 4 लोग, पूरे परिवार के लोग कोविड पॉजिटिव आए थे। और हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया था, रात्रि सभा का भी हम लोगों ने प्रार्थना किया था। और सचमुच प्रभु हमारा भला है और परमेश्वर ने उन 4 लोगों को अपने हॉस्पिटल से चंगाई किया और उन्हें पूरी रीति से डिस्चार्ज होकर अपने घर वो आए हैं। इसलिए हम प्रभु का हम धन्यवाद दें कि सचमुच प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया हालेलुया। दूसरी गवाही है भाई अनिल काते के तरफ से है, जो उनकी पत्नी सिस्टर कल्पना जो है, उनका तबीयत पिछले हफ्ते में कुछ अच्छा नहीं था और सिस्टर बीमार थी, वो बहन बीमार थी। और भाई अनिल काते ने उनके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इस बहन को भी पूरी रीति से चंगाई दिया। क्योंकि इस माहौल में, इस परिस्थिति में एक प्रकार का डर कभी कभी हमारे जीवन में आता है, लेकिन उसी विश्वास के द्वारा भाई ने प्रार्थना किया और उस विश्वास के द्वारा प्रभु ने इस बहन को पूरी रीति से चंगाई किया। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद दें, सारा महिमा, सारा आदर हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु महान है। हालेलुया। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। हालेलुया। और अपने हृदय को हम तैयार करें और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घर में, अपने अपने घर की कलीसिया में आपने इसका पूरी रीति से तैयारी की होगी। हालेलुया। सो आइए हम इस मेज में हिस्सा लेते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम देते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से बाइबल हमें कहती है, 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में,
24 के आगे वचन में कहता है कि उस दिन उस रात यीशु मसीह ने उस रोटी को हाथ में लिया, उसे तोड़ा और उसे कहा कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे याद में इसे किया करो। हालेलुया। उसके बाद उसने कटोरा लिया, उस प्याले को अपने हाथ में लिया और उससे कहा, लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा कि ये प्याला मेरा लहू है, ये आपके लिए एक नई वाचा है, इसे आप मेरे यादगार में इसे पिया करो। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है, जब जब इस रोटी में आप खाते हो, जब जब इस प्याले में से पीते हो, तब तक मेरे मृत्यु की घोषणा मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक करते रहो। हालेलुया। तो आइए आज फिर से एक बार यीशु मसीह की उस मृत्यु की घोषणा आज हम करते हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए मेरे पापों के कारण यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस लहू को बहाया है। आइए उस कुर्बानी को, उस चीज को हम लोग याद करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जो आपके उस कुर्बानी के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा प्रभु हमने उस उद्धार को पाया है। उस क्रूस के द्वारा प्रभु हमने चंगाई को पाया है। उस क्रूस के द्वारा प्रभु हमारे सारे श्राप चले गए हैं, निकाल दिए गए हैं और आशीष में बदल गए हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। इस रोटी और दाखरस को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं प्रभु, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। प्रभु यदि कोई पाप आपके और हमारे बीच में है तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें तो क्षमा कर दो, क्योंकि तू क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता। फिर से एक बार प्रभु इस रोटी और दाखरस को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए हम ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। Father, Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. अब्बा पिता धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार ये सुंदर से समय के लिए। We thank you, Lord. We come before you, Lord, with our offering and tithes, Lord. प्रभु परमेश्वर, हम अपने अर्पण और दशांश तेरे सम्मुख ले आते हैं प्रभु। Lord, you bless this offering and tithes, Lord. प्रभु परमेश्वर, इस अर्पण और इस दशांश को तो आशीषित कर। Lord, you multiply this offering and tithes, Lord. होने दे प्रभु परमेश्वर, इसे तू बहुगुणित कर प्रभु। Lord, whoever has Lord given these tithes unto you, Lord, we pray, Lord, you bless each one of them. प्रभु परमेश्वर, ये जो दशांश जिन्होंने दिया प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू उन्हें गुणात्मक रीत्या बड़ा प्रभु परमेश्वर। Lord, you bless their family, Lord. प्रभु परमेश्वर, उनके परिवार को तो आशीषित कर। You multiply them, Lord.
प्रभु परमेश्वर तू उन्हें भोगुलित कर They प्रभु। fulfill their each and every needs in Jesus' name. प्रभु परमेश्वर उनके हर एक जो जरूरत है यीशु मसीह के नाम से पूरी करते हैं। Lord, let this offering will be utilized for your kingdom, for your name, Lord. प्रभु परमेश्वर इसका जो इस्तेमाल है प्रभु परमेश्वर ये तेरे राज के लिए और तेरे नाम के लिए इस्तेमाल होने पाए। Let, Lord, many people can come out from darkness into light. This is our prayer. प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर जो अंधकार में लोग हैं वो प्रकाश में आए, यह हमारी प्रार्थना है। Once again, Lord, you bless this offering and multiply this offering. फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर इस अर्पण को प्रभु परमेश्वर दशांश को हम आशीषित मानते हैं और इसे तू गुणात्मक रीत्या बढ़ा प्रभु। In Jesus' mighty name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord, church. कलीसिया परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। And we look to the word. आइए हम वचन को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We look to the word. आइए हम वचन को देखेंगे And just open your Bible और अपने पवित्र शास्त्र को हम खोलेंगे। with New Testament. आइए नए नियम में हम देखेंगे Mark chapter 8. और मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय Mark chapter 8 verse 22 to 26. और मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 22 से लेके हम 28 वचनों को देख पाएंगे। Mark chapter 8 verse 22 to 26. और मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 22 से लेके 26 वचन को हम देखेंगे। वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की उसको छुए। वो उस अंधे को हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर कभी इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। Hallelujah. हालेलुया। And we pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Father, we thank you once again for this wonderful time, Lord. पिता हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। Lord, we surrender our life unto your hand, Lord. प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Thank you for your Holy Spirit. धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए। This morning, Lord, we want to hear your voice. प्रभु इस सुबह के समय हम तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं। Lord, you speak to us. प्रभु तू हमसे बातें कर। Speak to each and every heart today morning. प्रभु होने दे हर एक हृदय से तू बातें कर। Lord, you reveal the things. प्रभु तू हर एक बातों को प्रकाशित करता है। Lord, we surrender this time unto your hand, Lord. प्रभु इस समय हम तेरे हाथों में देते हैं। Please guide us, please be with us. प्रभु हमें मार्गदर्शन कर, हमारे साथ तो हो ले। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु के बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Today's my title is और आज का जो मेरा शीर्षक है, Don't go into the village. आप उस गांव में मत जाओ। Don't go into the village. आप उस गांव में मत जाओ। You must be thinking how the title is today. और आज ये सोच रहे होगे कि किस प्रकार आज का जो शीर्षक है उसका नाम है। Hallelujah. हाँ? As we read this passage, और जैसे हम इस वचन को पढ़े, इस पैसेज को हमने पढ़ा, everybody know about this story. और हर एक व्यक्ति इस कहानी के बारे में जानता है। Hallelujah. And Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, as they came to Bethsaida. और वे बेतसदा में आए। Who came? कौन आए बेतसदा? Jesus and his disciple. यीशु मसीह और उसके चेले। Hallelujah. हालेलुया। As they came to Bethsaida. और जैसे वे बेतसदा में आए, And Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, some people brought a blind man. और
कोई लोगों ने एक अंधे व्यक्ति को उसके पास ले आए थे, Some people they brought this blind man और किसी व्यक्तियों ने एक अंधे व्यक्ति को उसके पास ले आए थे, and they begged Jesus to touch him. और वो यीशु मसीह से विनती करने लगे कि उसे वो स्पर्श करे। Hallelujah. हालेलुया। I appreciate, I like when we read other people, some people they brought this person who is a blind person. और मुझे ये सराहना की बात लगती है कि किसी व्यक्तियों ने एक अंधे व्यक्ति को लेके आया। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes God used other people to someone to bring them towards Jesus. और कभी कभी हम देखते हैं परमेश्वर इस्तेमाल करता है किसी व्यक्तियों का कि वो लोगों को परमेश्वर के पास ले आए, यीशु मसीह के पास। What a faith they had, and they had a burden about his friend, their friend, the person who is blind. और उनका कितना ऐसा बोझ होगा, कितना उनका विश्वास होगा कि वो जो व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति, उसे वो लेके आए इसमें। And they came and they begged Jesus to touch this blind man. और वो यीशु मसीह के पास उसे लेकर आए और उससे वो विनती करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। I like this word when they came to Jesus and they begged. और ये मुझे पसंद आया कि वो उसे लेकर आए और उससे वो विनती करने लगे, भीख मांगने लगे। How many of us when we beg before Jesus about our friend who is in bondage, who is in sickness? और कितने लोग हैं हमारे बीच में कि अपने मित्र के लिए हम यीशु मसीह के सम्मुख विनती करते हैं या उसके सम्मुख हम उसके बारे में बताते हैं। Lord, please heal this my friend so and so. Lord, please help him to come out from his bondage. और हम जैसे कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर कि ये व्यक्ति के लिए हम दुआ करते हैं, मेरे मित्र के लिए, इसे तू सारे बंधनों से छुड़ा दे, इसके जो बोझ है इससे तू हटा दे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। So this is your responsibility and my responsibility to take my friends each and every prayer request before Jesus. और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे हर एक मित्रों के लिए हमें उनकी जो विनतियां है यीशु मसीह के सम्मुख ले आना है। Just take a burden of our friend, our relatives, those who are not believers, but still we begged before Jesus for themselves. और हमारे जो मित्र है, हमारे जो परिवार के लोग हैं जो अब तक यीशु मसीह को उन्होंने नहीं जाना है, उनके लिए हमारे लिए ये बोझ होना चाहिए कि उनकी जो विनतियां है हम यीशु मसीह के पास ले आए। And here in this city, in this village, Bethsaida, when Jesus came into that village, some people they brought a blind man. और यहाँ बेतसदा एक शहर में कोई लोगों ने एक अंधे व्यक्ति को यीशु के पास ले आए। And here we can see the two types of healing. और यहाँ पर हम देखते हैं दो तरह की चंगाई। Hallelujah. Hallelujah. One first is a physical healing. पहली तो एक जो शारीरिक है वो And चंगाई है, second is spiritual healing. और दूसरी जो है वो आत्मिक चंगाई है। Hallelujah. हालेलुया। And if you read verse 23rd, अगर आप 23वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उससे। first part it is very very important. और पहला जो भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus took the blind man by the hand और यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़कर and led him outside the village. और उसे गांव के बाहर ले गया। Hallelujah. It is very very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And when I was reading, I was meditating the word. और जब मैं ये पढ़ रहा था, ये वचन पे मैं मनन कर रहा था, I have two questions in my mind. और दो प्रश्न मेरे जीवन में थे। And first one, पहला प्रश्न, why Jesus took the blind man outside the village? क्यों यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को गांव के बाहर ले गया? And if you read ahead, you will come to know. आगे अगर हम पढ़ते हैं वचनों में तो हमें जान पड़ता है Why did Jesus touch the man twice?
और यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को 2 बार क्यों स्पर्श किया? Hallelujah. Hallelujah. It is interesting thing. और ये बहुत ही दिलचस्पी वाली बात है। And that's why when we read this 23rd, और जैसा हम 23 वचनों में पढ़ते हैं, and I was thinking many miracles Jesus did as we saw in the Bible. और यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं, हम जैसे पवित्र शास्त्र में देखते हैं। Many times Jesus just spoke and it happened. और बहुत सारे समय पर यीशु ने कहा और उस बातों को हो गया। But here, मगर यहाँ पर Jesus took this man out of the village. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को गांव के बाहर ले गया। Hallelujah. हालेलुया। It is interesting. और ये बहुत ही दिलचस्प वाली बात है। The miracle is not happening in the same place. और जो चमत्कार है वही जगह पर नहीं हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus took this blind man यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को लिया and he took him outside the village. और उसे गांव के बाहर ले गया। It is something interesting, something important. और ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। It means Jesus took him outside this village Bethsaida. इसका मतलब यीशु मसीह ने उस बेतसैदा जो गांव है उसके बाहर इस अंधे व्यक्ति को ले आया। This was the same village that Jesus was performed all the miracles that were there. और यही वो गांव था जहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को किया था। But because of their hardness, here Jesus rebuked them. मगर उनकी जो कठोरता की वजह से यीशु मसीह ने वहां पर उन्हें पूरी तरह से नकारा। Hallelujah. Hallelujah. If you read Matthew chapter 11 अगर हम मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो and verse 20 and 21, और 21 और 22 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर दिया गया है। yes, Matthew chapter 11 and verse 20 and 21. मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 21 और 22 वचन। हाय खुजारीन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन में तुम्हारी दशा से सूर और सदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। Hallelujah. हालेलुया। Here Jesus said, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा the most of the miracles, it happens in many miracles happen in this place Bethsaida. और यहाँ पर बहुत सारे जो चिन्ह चमत्कार है वो बेतसदा में हुए हैं। But here Jesus is talking about the people of Bethsaida, they were not repented. और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जो बेतसदा के लोग हैं वो पश्चाताप नहीं कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Their heart was not good. उनका जो हृदय था वो अच्छा नहीं था। They were still in sin. वो वही पाप में बने रहते थे। And that's why here Jesus must be thinking about all the people of Bethsaida. इसलिए यीशु मसीह हर एक जो बेतसदा में रहने वाले हैं उनके बारे में कहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। They must saw all the miracles what Jesus did. उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह ने सारे जो चिन्ह चमत्कार किए उसके बारे में। But they will have a stubborn heart when they saw all the miracles. मगर वो अपने हृदय में कठोर होने की वजह से पूरी तरह से उस चिन्ह चमत्कार को देखने के बावजूद भी मन को नहीं फिराया था। They did not change their life from their sin. उन्होंने अपना जो जीवन है वो नहीं बदला था, जो पाप में था उसे उन्होंने पश्चाताप में नहीं परिवर्तित किया। And that's why Jesus took this blind man outside the village. इसीलिए तो यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को उस गांव के बाहर ले गया। Hallelujah. हालेलुया। And second part of this 23rd scripture it says, और जो 23वां जो मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय इसका 23वां अगला भाग जो इस प्रकार से कहता है, और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? Hallelujah. हालेलुया। So here we can see Jesus
spit on the man's eyes और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसके आंखों पर थूका and put his hand on his eyes. और उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे And he asked him, और उससे पूछा, do you see anything? क्या तू कुछ देखता है? Do you see anything? क्या तू कुछ देखता है? But in first touch, nothing has happened. और पहले जो स्पर्श में कुछ भी नहीं हुआ It means small things have happened. और छोटी सी बात तो हुई Because verse 24, he says, और 24वें वचन में इस प्रकार से कहता है, he looked up and said, उसने आंख उठाकर कहा, I see people, मैं मनुष्य को देखता हूँ, they look like a tree walking around. वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखते हैं। Hallelujah. I think it must be the blur, whatever he was watching, he must be seeing. और हो सकता है वो धुंधलापन उसके आंखों में होगा, Hallelujah. इसलिए वो जो देख रहा है उसे दिखाई नहीं देता So होगा। it was first touch. और ये पहला स्पर्श था And first touch, I was thinking, and Holy Spirit was telling me, और पहला स्पर्श और पवित्र आत्मा मुझसे इस प्रकार से कह रहा था, it was important to clean his eyes. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उसके आंखों को साफ करना बहुत ही जरूरी था। Hallelujah. That's why Jesus spit on his eyes. इसीलिए यीशु मसीह ने उसके आंखों पर थूका। That's why I was thinking and I was meditating, and it must be the cleansing process. और मैं मनन कर रहा था और मैं सोच रहा था और मुझे पता चल रहा था कि ये शायद हो सकता है साफ करने की प्रक्रिया होगी। Because many times Jesus just lay hand, Jesus spoke, and miracle happened. और बहुत सारे समय पर यीशु मसीह ने अपने हाथों को रखा, यीशु मसीह ने कहा और चमत्कार हो गए। Hallelujah. If you see the life of Lazarus, अगर आप लाजरस के जीवन को देखेंगे, Lazarus was dead, लाजरस तो मर गया था and who was in tomb, और वो तो कब्र में था and it was almost 4 days past. और 4 दिनों से ज्यादा समय हो चुका था। And when Jesus came there, और जब यीशु मसीह वहां पर आए, and just he called him, Lazarus, come out, जब उन्होंने कहा लाजरस लाजरस बाहर आ, and it happened, और वो हो गया and he came out. और वो वहां से बाहर आया। He just spoke, उसने वहां पर केवल कहा, and the dead man who come out from the tomb. और जो मृत्यु वाला मनुष्य था वो वहां पर जीवित होकर फिर से Hallelujah. आया। But here, और यहाँ पर something different. Jesus took him outside the village, और यहाँ पर कुछ अलग हुआ। यीशु मसीह ने उसे गांव के बाहर ले गया and somehow the little part, I think I can say the 50% miracle he received. और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ही उसका 50% जो चमत्कार है वो वहां पर हो गया। Hallelujah. हालेलुया। And the second part, if you read ahead, verse 25, अगर हम 25वें वचन में अगला भाग उसमें देखते हैं तो हम पढ़ेंगे, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया। Hallelujah. Yes. और वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Second time, once again, Jesus put his hand on his eyes, और दूसरी बार यीशु ने फिर से उसके आंखों पर अपने हाथ को रखा and Bible says this time his eyes were open. और यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है कि उसकी आंखें खुल गई। Hallelujah. The first touch, it was the cleansing of his sin. और हो सकता है पहला जो स्पर्श है उसके पापों की सफाई का स्पर्श था। Hallelujah. Hallelujah. It is not mentioned in the Bible whether he is blind from his childhood or not. और ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा गया कि वो बचपन से अंधा था या वो जब पैदा हुआ तब से वो अंधा ही था। But when I was thinking, I was reading the word of God. मगर जब मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा था और उसे मनन कर रहा था, When it is mentioned specifically, Jesus took him outside the village of Bethsaida. और यहाँ पर स्पष्ट रीति से दिया
कि यीशु मसीह ने उसे वो बेतसैदा के गांव से बाहर ले गया। And we know the Bethsaida people was hard-hearted and they was hardened. They were not ready to we can say not believe or not ready to humble themselves. और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो मन के कठोर ऐसे लोग थे बेतसैदा के, और वो तैयार नहीं थे कि जो परमेश्वर उनके जीवनों में करना चाहता था उसे करने के लिए। They were not ready to repent. वो तैयार नहीं थे पश्चाताप करने के लिए। And that's why something has happened. He took outside the village of Bethsaida. इसलिए तो कुछ ना कुछ तो हुआ, इसलिए वो उसे उस बेतसैदा गांव से बाहर ले गया। And second touch, it was the touch of full 100% miracles. और दूसरा 100% healing. दूसरा जो स्पर्श था वो पूरी तरह से 100% पूरी तरह से चमत्कार का स्पर्श था, पूरी तरह से चंगाई का स्पर्श था। And that's why it is important thing what I just wanted to today concentrate on the verse 26. और जो आज का जो मेरा मुख्य शीर्षक है, जो कहने का जो भाग है, वो है 26वां वचन। इस प्रकार से इस कहता है, Jesus sent him home saying, don't go into the village. उसने उससे यह कर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। Hallelujah. Hallelujah. It is very, very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है। And Jesus is talking. और यीशु मसीह कह रहे हैं, Now you received the healing. अब तुमने चमत्कार को पाया है। Now you can see everything is clear. अब तुम सारी बातें साफ रीति से देखते हो। But once again, Jesus give a alert call and he is talking about don't go into the village. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे एक अलर्ट कॉल दिया, एक उसे सूचना दी कि तू ये बातों को करना। Don't go into the village. उस गांव में कभी भी न जाना। Hallelujah. Because your fellowship with that villagers, it is not good. और तुम्हारी जो संगति है उस जो गांव वालों के साथ अच्छी नहीं है। Hallelujah. Today God is speaking to you and me and it is given a reminder to you and me that our fellowship is important. और ये आपके और हमारे लिए एक परमेश्वर के द्वारा एक सूचना है, एक यादगार है, एक स्मरण की बात है कि हमारी जो संगति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। Here village is not a village for you and me. और जो आपका गांव है, जो आपका जो जगह है, वो मेरी जगह नहीं है। Hallelujah. The village, it is not for you and me. जो गांव है वो आपके और मेरे लिए नहीं है। But the village, instead of that, the God is speaking to you and me. It is about your fellowship to whom you have. और जो गांव है उसके बजाय परमेश्वर आपको और हमें ये कहना चाहता है कि आपकी और हमारी संगति किन लोगों के साथ है। Let us come out from the worldly people, those who are living in sin. और जो जगत के जो लोग हैं, वो जो जगत के लोग जो पाप में रहते हैं, उनकी जो संगति में आप रहते हैं, उससे आप बाहर निकल आ जाओ। Maybe they have unbelief. हो सकता है उनका जो विश्वास है वो नहीं होगा। Maybe they are not. They must be have their stubborn heart. हो सकता है जो उनका जो हृदय है पूरी तरह से कठोर होगा। They must not ready to repent. हो सकता है वो शायद पश्चाताप नहीं करना चाहते होंगे। And that's why Jesus once again through the scriptures God is speaking to us. और हो सकता है परमेश्वर फिर से एक बार इस वचनों के द्वारा आपसे और हमसे ये कहना चाहता है। All the people of God. और जो परमेश्वर के लोग हैं, You are believers since last many days, many years. हो सकता है बहुत सारे सालों से, बहुत सारे दिनों से आप एक विश्वासी है। But it is important that when we are living upon this earth, मगर ये महत्वपूर्ण बात है, जब हम इस जगत में रहते हैं तो we should not live, we should not have fellowship when the people are not good. They are having sin in their life. अगर लोगों के जीवन में अगर कोई पाप है या कोई बात है तो उनके साथ आपका रहना कितनी बात सही है। Hallelujah. Especially for all the youth people. विशेष करके जो नौजवान है उनके लिए। All the youth people, they are involved in this world. और जो नौजवान है जो इस दुनिया में रहते हैं, And they have a fellowship with the worldly friends. और हो सकता है उनकी जो मित्रता है वो जो अपने सांसारिक जो मित्र है उनके साथ होगी। Sometimes the worldly friends they said let's do it. हो
सकता है वो कहेंगे सांसारिक मित्र आप इसे जरूर करो, But when we see it is not the favor from the Lord, when we do the things which is not good from the Lord, और हो सकता है हम अगर देखेंगे कि ये परमेश्वर के नजरिए से अच्छा नहीं है या परमेश्वर की ओर से ये ठीक नहीं है, that time it is important thing. If you are expected the miracles in your life, अगर आप उस समय ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए तो, but I can say because of the fellowship with the wrong people, the miracles is going to stop. हो सकता है कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी संगति की वजह से उस चमत्कार को आपके जीवन में नहीं हो रहा है। And if you are expected these miracles in your life, और अगर आप उस चमत्कार को आपके जीवन में चाहते हो तो you have to come out from that village. तो उस गांव से आपको बाहर निकल आना You है। have to come out from the fellowship, the wrong fellowship. आपको उस गलत संगति से आपको बाहर निकल आना है। Hallelujah. Hallelujah. It is very important thing. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। As we are living upon this earth and in this world, और जैसे हम इस जगत में इस दुनिया में रहते हैं तो it is not, I'm not telling you that don't make a friends. मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप मित्र ना बनाओ, Don't have any fellowship with anybody. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी के साथ भी संगति ना करो करके, But here the people of Bethsaida, मगर यहाँ पर जो बेतसैदा के जो लोग थे they were hard-hearted and they were not ready to repent. Bible talk about. और पवित्र शास्त्र कहती है कि वो अपने हृदय में कठोर हो चुके थे और वो तैयार नहीं थे बदलने के लिए। And that's why Jesus is talking that they were not ready to repent, then people are not ready to receive it. इसलिए और तैयार नहीं थे पश्चाताप करने के लिए और लोग तैयार नहीं थे यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। So that is why he took this blind man outside the village. इसीलिए तो यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को उस गांव के बाहर ले गया And the miracle happened. और वहां पर चमत्कार हो गया। Miracle happened. चमत्कार हो गया। Today God is speaking to you and me. आज परमेश्वर आपसे और हमसे यही कह रहा है, Don't go into the village. उस गांव में मत जा। Don't go into the people of the wrongly people, those who have the wrong things in their life, those who are having the wrong, maybe the many things are there. I'm not going to concentrate on that, but the God is telling us, don't have the wrong fellowship. परमेश्वर आपसे आज यही कहना चाहता है कि आप गलत लोगों की संगति में ना रहे। हो सकता है उनकी जो आदतें हैं बुरी होगी, वो तैयार नहीं होंगे, ऐसे लोगों के आप संगति में ना रहे, ये परमेश्वर की ओर से सूचना है। Don't go into that fellowship. परमेश्वर चाहता है कि आप उस संगति में ना जा। Don't go into that fellowship. परमेश्वर चाहता है उस संगति में आप ना जाइए। That's why, because Jesus said, इसलिए तो यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, the last word, once he received the eyesight, he said, don't go into the village. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने अपने आंखों को साफ रीति से देखना शुरू किया, यीशु मसीह ने कहा कि उस गांव के भीतर कभी भी पाँव ना रखना। Hallelujah. हालेलुया। Jesus gave the alert call. यीशु मसीह ने एक सूचना का ऐसे निर्देश दिया, If you go into that village, अगर फिर से एक बार आप उस गांव में जाओगे तो hallelujah, your next miracle will be stuck. तो हो सकता है आपका अगला जो चमत्कार है वो वही थम जाएगा। God wants you to do many things in your life and my life. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे कामों को करना चाहता है, But sometimes because of surrounding climate, surrounding situation, wherever we are living, it is very much appreciated. और बहुत सारे समय पर जो हमारे अवती भवती जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारी जो संगति है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। Hallelujah. Hallelujah. So as to whom you have a fellowship, it is important. तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आपकी संगति किसके साथ है या किसके साथ आप संगति करते हो। If the surrounding people their lifestyle is in sin, अगर आपकी संगति जो लोग
पाप में अपना जीवन बिताते, ऐसे लोगों के साथ है तो they have unbelief, वो विश्वास में नहीं है तो they have stubborn hearted, वो पूरी तरह से कठोर हृदय के हो गए they होते, are not ready to change, वो तैयार ही नहीं कि अपने आप को बदलने के they लिए, are not ready to repent, वो तैयार नहीं पश्चाताप करने के लिए, then you must move on, you must come out from that fellowship. तो परमेश्वर आपसे यही कहना चाहेगा कि आप उस संगति से आगे बढ़ते जाओ, उस बातों से आगे बढ़ो। Hallelujah. That's why Jesus is talking about this to this blind man. Don't go into the village. इसलिए तो यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति से कहा, उस गांव में मत जा। Because of this wrong fellowship, many times we have not received the things which we are praying for. और हो सकता है इस गलत संगति के कारण हम जिस बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बातें हमें नहीं मिल रही है। Hallelujah. It could be, maybe it happened like this. हो सकता है शायद इस प्रकार से होगा। But today, through the scriptures, once again, God is reminded us that our fellowship is important. ये फिर से एक बार परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है कि जो हमारी संगति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। Hallelujah. Because of this wrong fellowship, many times the curse come, the Bible talks about. और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये गलत संगति की वजह से बहुत सारे समय पर जो शाप है वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। And it is very important as a believers, you have to concentrate the scriptures, what the scriptures is talking about. और एक विश्वासी होने के नाते पवित्र शास्त्र में जो वचन कहता है वो हमसे क्या कह रहा है हमें समझने की बहुत ही जरूरी है। Even Paul was against the church. और यहाँ तक कि हम देखते हैं जो पौलुस है वो भी जो कलीसिया था उसके विरुद्ध में था वो। But once he born again, when Jesus spoke to him, जब परमेश्वर ने उससे बातें की, यीशु मसीह ने उससे बातें की, he changed his life. उसने अपने जीवन को बदल दिया। He cut all the contacts with the worldly people. उसने अपने जो जगत के जो मित्रता थे उनके जो संपर्क था उसे पूरी तरह से उसने काट दिया। And he started preaching the gospel of Jesus. और उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार शुरू कर दिया। Because he experienced the things from the Lord and he started to walk according to the word of God. और उसने परमेश्वर का जो अनुभव उसे पाया और उसके वचनों के अनुसार वो चलने लगा। Hallelujah. हालेलुया। This is a spiritual healing. और यही तो आत्मिक चंगाई है। This is a spiritual healing. ये आत्मिक चंगाई है। The first thing was physical healing. पहली बात शारीरिक चंगाई And the second thing, spiritual healing. और दूसरी बात आत्मिक चंगाई। So two types of healing it is happen here. और दो तरह की यहाँ पर चंगाई हम देख सकते हैं। So Jesus healed this blind man. यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को चंगा किया। And second thing, he healed with spiritually. और दूसरी बात उसे आत्मिक रीति से भी चंगा किया। Hallelujah. हालेलुया। If you are expected today miracles, अगर आज आप कोई भी चमत्कार आपके जीवन में देखना चाहते हो तो, and still if you are in the wrong fellowship, और फिर भी आप गलत संगति में हो तो, hallelujah. Hallelujah. Today God is speaking to each and everyone, those who are watching, those who are listening. और परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति से जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उससे कह रहा है। Hallelujah. It is very, very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It is very, very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। I just close this with a small story. और एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं समाप्त करना चाहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। The two friends, they were living nicely. और दो मित्र थे, वो पूरी अच्छी तरह से जी रहे थे। They were very close friends. और बहुत ही घनिष्ठ ऐसे मित्र थे। And one day it's happened like this. और एक दिन इस प्रकार से हुआ, The one friend, और एक मित्र जो था, he took a bribe from one person. और उसने कुछ रिश्वत ली दूसरे किसी व्यक्ति से। And he does not disclose these things to his close friend. और उसने अपने जो नजदीक का मित्र था उसको ये बात नहीं बताई। And their fellowship was good because they are good friends and they have good believers. और वो अच्छे मित्र थे और एक अच्छे विश्वासी थे। And they both together, they come together and pray together. वो साथ में आते थे, प्रार्थना करते थे। And second friends, his family was good.
और दूसरे मित्र की जो परिवार था वो अच्छा था। And but when the all the family members, they prayed together and they put the petition before the Lord. और जब वो परिवार एक परिवार होने के नाते परमेश्वर के सम्मुख आता था और परमेश्वर के सम्मुख वो विनतियों को रखता था, But the things are not going rightly. मगर जो बातें हैं वो सही रीति से नहीं जा रही थी। And there was all the family, the second friend's family, his family was thinking why the things are not changing. और वो परिवार के लोग हैं, वो मित्र के जो लोग हैं, वो सोच रहे थे कि ये बातें क्यों बदल नहीं रही है। Because we are praying. क्योंकि हम तो प्रार्थना करते हैं। Then he said something about his friend. और कोई किसी ने उसके मित्र के बारे में ये बतलाया उसे। And that they said your friend, he always he took a bribe from all the people. और आपका जो मित्र है वो हमेशा लोगों से रिश्वतों को लेता है। And without this thing he cannot do anything. और वो रिश्वत लेने के बाद ही काम करता है, उसके बजाय वो काम नहीं करता। And when he came to know, he came and he went and he just discussed with his close friend. और जब उसे ये बात मालूम पड़ी तो उसने अपने मित्र से इस बातों बारे में पूछा और उससे वो बातें कहने लगा। And he explained, he shared with the gospel, with the word of God. और उसने उसे इस बारे में कहा और परमेश्वर के वचनों को उसे कहा और उसे उस बारे में वो बताने लगा परमेश्वर के वचनों को। And the first friend, he changed his life, he changed his heart, and he was crying and saying, sorry, I did wrong thing, I did sin against the Lord. और पहला मित्र वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने गलत बात की, मैं नहीं करना चाहिए। और वो उससे कहा कि मैं ये बातों को नहीं करूंगा। And both the friend they prayed. The second friend prayed for his first friend. और जो दूसरा मित्र है वो उसने पहले मित्र के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी। And his life was changed. और उसका जीवन बदल गया। Later on that day onwards, he stopped to taking bribe. और उस दिन के बाद उस व्यक्ति जो पहला मित्र था उसने रिश्वत लेना बंद कर दी। Hallelujah. Thank God. And very few in coming days, very few months later, the second friend received the things what he was praying for. और हम देखते हैं कुछ ही दिनों के बाद जो दूसरा मित्र अपने विनतियों को परमेश्वर के सामने रख रहा था, उस विनतियों को परमेश्वर पूरा करते जा रहा था। Hallelujah. Because he and his friend, they came out from the bondage. और हम देखते हैं कि वो और उसका मित्र जो बंधन था उससे वो बाहर निकल आए। And later on, their roads, their way of their life will be clear. Whatever the hindrance was there, that hindrance was removed from the Lord. और हम देखते हैं उसके बाद जो उनका जो जीवन है वो बदल गया। जो अड़चनी थी, जो अड़चने थे, वो वहां पर पूरी तरह से बाहर निकल गए। Hallelujah. This is a simple story, but you can also know about Abraham and Lut. और ये तो सर्वसाधारण कहानी थी। आपको पता है अब्राम और लूत के बारे में। I'm not going to share about this, but one thing is important. Your miracles is stopped because of our wrong fellowship. और ये बारे में मैं आपको नहीं कहना चाहूंगा, मगर आपका जो चमत्कार है वो रुक सकता है आपकी संगति की वजह से। That's why Jesus says, don't go into the village. इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि उस गांव में कभी फिर से न जाना। Today God is speaking to you and me. इसलिए तो परमेश्वर आज आपसे और हमसे कहता है, don't go into the wrong fellowship. आप उस गलत संगति में ना पड़े रहना। Don't stay with the wrong friendship. वो आप उस गलत मित्रता में ना पड़े रहना। If you want to go into that fellowship, अगर आप उस मित्रता में उसी तरह से पड़े रहोगे तो then your miracles will be stuck. तो आपका जो चमत्कार है वो थम जाएगा। Hallelujah. And because of one person, whole family will suffer. और एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार उसका भुगतान को देखेगा। Hallelujah. हालेलुया। I know God is already speaking to everyone. और मैं जान चुका हूँ या मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्तियों से बातें कर चुका है। The Holy Spirit is speaking to each and everyone, and He is giving alert call. Don't go into the village. और पवित्र आत्मा ने सारे लोगों से बातें की, उसने एक निर्देश हमें दिया है
कि उस गांव में ना जाओ, Don't go into the wrong fellowship. उस गलत संगति में ना बने रहो। May God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। May God give you the wisdom and knowledge to walk according to His word. परमेश्वर आपको आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान दे कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप चले। And I believe if you come out from that wrong fellowship, surely you will receive the blessing from the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप उस गलत संगति से बाहर निकल आओगे तो अवश्य जो आपने परमेश्वर के सामने जो विनतियों को रखा है परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। This village will be your personal life. ये जो गांव है ये आपके जीवन को, आपके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है। How will your personal life connected with God? और आपका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार से परमेश्वर के संग बना है। If you are praying and you are showing God I am so righteous, but outside if you are doing the wrong things in wrong addictions, then it will be wrong. You must be holding your miracles. और आप कलीसिया में दिखाते हो कि मैं कितना धार्मिक हूँ, कितना परमेश्वर का भय में रहने वाला हूँ, मगर आपका जो संगति है, आपका जो आदत है वो बुरी है बाहर दुनिया में, तो आप गलत बातों में बने रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Let's surrender our life into God's hand. आइए अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। And what you are expected, the miracles in your life, जो भी चमत्कार आप आपके जीवन में देखना चाहते हो, surely you will receive it once you come out from that village. और अवश्य आप उस जो बातें हैं उससे निकलकर बाहर आओगे और आप वो चमत्कारों को देखोगे। But second time, don't go into that village. मगर दूसरी बात, फिर से उस संगति में या उस गांव में ना जाओ। Hallelujah. हालेलुया। This is God's word. और ये परमेश्वर का वचन है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। May God help you to come out from that village, to come out from that wrong fellowship. परमेश्वर आपको मदद करे उस गांव से या उस संगति से बाहर निकल आने के लिए। Hallelujah. May God bless you. Let's will pray. परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Precious Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful time, Lord. या हमारे स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस सुंदर से समय के लिए। We thank you, Lord, you are speaking to us. धन्यवाद प्रभु तू हमसे बातें की। Thank you, Lord, your word is a lamp to our feet. धन्यवाद प्रभु तेरा जो वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक का काम करता है। As Lord, you spoke to that blind man. प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से उस अंधे व्यक्ति से बात की, And you said, don't go into the village. प्रभु तूने कहा उस गांव में मत जा, Because you don't want to have this blind man the fellowship with the same people, those who are not ready to repent. और आप चाहते थे कि उस अंधे व्यक्ति को उस गांव में न जाने के लिए, ताकि वो जो गांव है वो कठोर था और तैयार नहीं था पश्चाताप करने के लिए। Lord, I pray, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, we surrender all of us into mighty hand, Lord. प्रभु हमारे हर एक को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Lord, you take us from out of this village. प्रभु परमेश्वर हमें मदद कर इस गांव से बाहर निकल आने के लिए। Lord, you help us to come out from the wrong fellowship, Lord. प्रभु हमें मदद कर गलत संगति से हम बाहर निकल आए। Lord, you help us to come out from our wrong addictions, Lord. प्रभु परमेश्वर हमारी जो बुरी आदत है उससे बाहर निकलने में हमें मदद कर। Lord, let us we are expecting the miracles in our life. प्रभु हम जैसे हमारे जीवन में चमत्कार को पाना चाहते हैं। Lord, maybe many people they are waiting for their miracles today. प्रभु परमेश्वर बहुत सारे लोग अपने जीवन को उस चमत्कार के थामे रहे हैं और अपने जीवन में वो देखना चाहते हैं वो चमत्कार को। Lord, today we already spoken thy word to everyone. प्रभु परमेश्वर आज तूने जो बातें की हर एक व्यक्तियों से, Lord, let you take them out from that village or that surrounding fellowship, Lord. प्रभु परमेश्वर उस गांव से, उस प्रभु परमेश्वर हमारी जो संगति है उस आवती भौती से हमें बाहर निकाला। Let we should have a fellowship with the people of God. प्रभु परमेश्वर हमें मदद करके हम
जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ संगति में बने Let रहे। we have a fellowship with you, Lord. प्रभु परमेश्वर हमारी संगति तेरे साथ बनी रहे, ऐसे That हमें we बना। should connected always with you, Master. प्रभु परमेश्वर हमें हर एक समय हम तेरे संपर्क में रहे, ऐसे हमें बना। And we believe that we will receive a great miracles in our life. प्रभु परमेश्वर हमें विश्वास करते हैं और हमें मालूम है कि हम बड़ा चमत्कार हम अपने जीवन में देखेंगे। We thank you, Master, once again, Lord, for the word today. धन्यवाद प्रभु फिर से एक बार इस वचन के लिए प्रभु। We thank you, Lord, you already opened many spiritual eyes today. धन्यवाद प्रभु बहुत सारे आत्मिक आंखों को तूने आज खोल दिया। And Lord, we believe in coming days they are going to see the miracles in their respective life, Lord. और प्रभु परमेश्वर हम देखते हैं अपने जीवनों में आने वाले दिनों में वो बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को देखने वाले हैं। Lord, today I especially pray, Lord, for our Lord Sister Ankita, Lord. विशेष करके आज हम प्रार्थना करते हैं बहन अंकिता के लिए प्रभु। Lord, we sense the word of healing towards her, Lord. प्रभु परमेश्वर तेरे चंगाई के वचनों को उनकी ओर भेजते हैं। Lord, you heal her most totally, Lord. प्रभु परमेश्वर पूरी रीति से उसे चंगा कर। Lord, nothing is impossible for you, Master. प्रभु परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। You change her heart today, Lord. प्रभु उसके हृदय को तू बदल आज प्रभु। Let she should believe, Lord, nothing is impossible for you. प्रभु वो विश्वास रखे कि तुझसे कुछ भी असंभव ऐसा नहीं है। Hallelujah. Lord, I believe you already healed her, Lord. प्रभु परमेश्वर हमें विश्वास करते हैं कि वो पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। Lord, I especially pray, Lord, for Jadhav family, Lord, those all family members are affected with COVID positive. प्रभु परमेश्वर हम विशेष करके प्रार्थना करते हो जादव परिवार के लिए जो पूरा परिवार कोविड प्रभु परमेश्वर उससे अफेक्टेड हुआ है। Lord, I pray, Lord, you heal each one of them. प्रभु परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना है विनती है कि तू उन्हें हर एक को तू चंगा कर प्रभु। We speak you Isaiah chapter 53 verse 5, Lord. हम परमेश्वर के वचन आइज़ाया की किताब 53 उसका 5 उनके जीवन के लिए मांगते हैं। Lord, by your stripes they are healed, Lord. प्रभु परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से वे चंगे हो गए। We thank you, Lord, you already healed them, Lord. धन्यवाद प्रभु तूने पूरी तरह से चंगाई दी इसलिए। Lord, I especially pray, Lord, for all the family members, Lord, you bless each one of them, Lord. Cover them by your precious blood. Protect from each and every virus. Protect from each and every infection, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति के परिवार को हर एक व्यक्तियों को उनके हर एक परिवार के जनों को तेरे बहुमूल्य लहू से हम आच्छादित करते हैं और तेरी सुरक्षा उनके जीवनों में हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। As Lord, we surrender this coming week unto mighty hand, Lord. प्रभु परमेश्वर जैसे आने वाला सप्ताह हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Lord, wherever we go, let your presence be with us. प्रभु परमेश्वर जहाँ पर भी हम क्यों ना जाए तेरी उपस्थिति सदा हमारे साथ बनी रहे। Lord, you please direct our path. प्रभु तू हमारे मार्ग को अगुवाई कर प्रभु। Lord, I especially pray, Lord, for all our children, Lord. विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे बच्चों के लिए। You bless them, cover them by your precious blood. प्रभु परमेश्वर तूने आशीषित कर उन्हें सुरक्षा में रख तेरे लहू के We द्वारा। ask for divine wisdom and knowledge, Lord. प्रभु परमेश्वर तेरी दिव्य लौकिक बुद्धि और ज्ञान उनके जीवन में मांगते हैं। And through their life, Lord, your name may be glorified. और होने दे प्रभु परमेश्वर तेरे द्वारा उनके जीवन को महिमा मिले प्रभु। Thank you for hearing our prayer. प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना। We surrender this remaining time unto hand, Lord. धन्यवाद प्रभु जो समय है हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। Please guide us, please be with us. प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर हमारे साथ हो ले। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु के बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। And the love of God, और अब्बा पिता का प्रेम, grace of Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us और सदा हमारे साथ forever and ever. और हमेशा के लिए। And all God's people says, और परमेश्वर के हर एक व्यक्ति कहेगा Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Please continuously pray for COVID vaccine. और आप लगातार जो कोविड जो वैक्सीन है उसके लिए प्रार्थना में याद रखें। Hallelujah. Please pray for this Jadhav family. आप कृपा करके जादव परिवार के लिए प्रार्थना करें And pray for Sister Ankita. और बहन अंकिता के लिए प्रार्थना में याद करें। May God bless you. Good morning. गुड मॉर्निंग।